प्यारे सज्जनों, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जिंदगी में सदा अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। हमें ये सिखाया जाता है कि जीवन में हर चीज़, चाहे वो लोग हों या परिस्थितियां हों, सदैव अस्थायी होती हैं। इसलिए हमें अपने अंदर एक ऐसी स्थिरता और खुशी ढूंढनी चाहिए जो किसी बाहरी कारक पर निर्भर न हो। सत्संग या ध्यान जैसे साधनों से हम आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कार और आत्म संतोष की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम अपने भीतर की खुशी को खोजने लगते हैं, तब बाहरी तमाम चीज़ों का प्रभाव कम हो जाता है और हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना मजबूती से कर पाते हैं। बदले ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन भी बदल रहा है, साथ ही साथ जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रह रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना वाकई आसान काम नहीं है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत जी से किसी ने पूछा, महाराज, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ रिश्तेदार, मित्र, संबंधी आकर मुझे घेर लेते हैं। हर कोई मुझसे कहता है कि तुम अकेले क्यों रहना चाहते हो, हम लोगों के साथ घुलते मिलते क्यों नहीं। वो लोग मुझे बदलने की कोशिश करते हैं। संत जी ने कहा, वे आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती, उसके बाद अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो फिर ये संभव नहीं है। अगर आपके बच्चे हो गए और आप अकेला रहना चाहते हैं तो ये भी संभव नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं, आप उस नौकरी से पैसे कमाना चाहते हैं और आप अकेले रहना चाहते हैं, फिर तो समस्याएं ही समस्याएं। अगर आप सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अपने देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप अकेले रह सकते हैं। प्यारे सज्जनों, संत जी ने कहा, लेकिन आप अकेले रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है अकेले रहने पर आपको शांति मिलेगी। आप और क्या चाहते हैं? सिर्फ यही चाहते हैं ना? आप ये जान लीजिए, अगर आप जंगल में भी जाएंगे तो भी वहाँ आप अकेले नहीं होंगे। कीड़े मकोड़े आपको छोड़ेंगे नहीं। आप कभी जंगल में जा कर के रह कर देखिए, सोने से पहले आपको अपने कानों को भी बंद करना पड़ेगा, वरना सुबह तक बहुत से कीड़े मकोड़े आपके कानों में भी घुस जाएंगे। अगर आपने कान बंद कर लिए तो आप हाथी के आने की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। अगर कान बंद नहीं किए तो कान के अंदर कीड़े घुसने लगेंगे। आप जंगल में रहने की दिक्कतों को नहीं जानते। जो लोग कभी जंगल में जाकर के रहे ही नहीं हैं, वही कहते हैं कि जंगल में रहना कितना शांतिपूर्ण है। ये बात आसान नहीं है। हमने जंगल से निकल कर के शहर इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ रहना ज़्यादा आसान है। आप अकेले रहने की बात करते हैं, लेकिन आप अकेले रहने में भी सक्षम नहीं हैं। अकेले रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। खुद से सब कुछ करना पड़ता है और ज़िंदगी चलानी पड़ती है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि जीवन का कोई न कोई रूप वहाँ आपके साथ जरूर होगा जो आपको परेशान करेगा। अगर आप वाकई अकेले रहना चाहते हैं तो अकेले रहने का एक ही तरीका सही है कि आप सभी चीज़ों को अपना हिस्सा बना लें। अकेले रहने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अपने आसपास के लोगों को समस्या मानकर उनसे बचने की बजाय बस उन्हें अपने एक हिस्से के रूप में शामिल कर लें। प्यारे सज्जनों, मान लीजिए आपकी छोटी उंगली में चोट है, दर्द है, आपका कोई एक अंग चोटिल या खराब हो गया है तो क्या हुआ? इस वक्त आपके शरीर का हर अंग क्या बिल्कुल सही हालत में है? या तो आपके बालों में कोई समस्या है या फिर कहीं त्वचा में। कुछ न कुछ तो शरीर में समस्या है ही। छोटी छोटी चीज़ें क्या नहीं होती? ठीक उसी तरह जब आपके पास एक बड़ा सा शरीर होगा
तो उसके कुछ अंग खराब भी होंगे, कुछ ठीक भी होंगे, कुछ अंग गर्म होंगे तो कुछ ठंडे होंगे। ये सब तो चलता ही रहता। जब आप हर चीज़ को अपना हिस्सा बना लेंगे, सिर्फ तभी आप अकेले हो सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों से बचेंगे तो आप कभी अकेले नहीं हो सकते, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। ऐसा भूल से भी न करें, क्योंकि नतीजे में आपको सिर्फ निराशा ही मिलेगी, कुछ और नहीं। क्योंकि ये एक अवास्तविक या नामुमकिन रास्ता है। आप शारीरिक रूप से अकेले नहीं हो सकते। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ तो होगा ही। अगर इंसान नहीं तो दूसरे जीव होंगे। खुद आपके भीतर अरबों जीव पल रहे हैं। आप अकेले होने के लिए क्या उन सब को बाहर निकाल फेंकेंगे? वे तो आपके भीतर अपना कोलाहल जारी ही रखेंगे। तो शारीरिक रूप से आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जब आप इन सब चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर लेंगे तभी आप अकेले हो पाएंगे। यही तरीका हम आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों से बचने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें, उन्हें अपना हिस्सा बनाना सीखें। फिर वहाँ तो सिर्फ आप ही आप हैं। तब कोई भी आदमी आपके लिए समस्या नहीं होगा, क्योंकि हर कोई आपका हिस्सा होगा। जब आप इन सभी चीज़ों को अपने हिस्से के रूप में शामिल कर लेते हैं तो सिर्फ आपका अस्तित्व होता है, और यही जीने का एक अच्छा तरीका है। ध्यान, साधना और सत्संग जैसे साधनों से हम आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कार और आत्म संतोष की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम अपने भीतर की खुशी को खोजने लगते हैं तब बाहरी तमाम चीज़ों का प्रभाव कम हो जाता है और हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना मजबूती से कर पाते हैं।